हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्रद्धा। आज मैं योजना संबंधित करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। मतलब कि 2020 में राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं शुरू की गई हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके मैं आई हूँ। देख लेते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने अभिनंदन योजना शुरू की है? तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा असम सरकार ने। असम सरकार ने हाल ही में अभिनंदन योजना शुरू की है। ये अभिनंदन योजना क्या है? तो ये अभिनंदन योजना के अनुसार होता क्या है कि जो भी छात्र 12वीं के बाद हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनको राज्य सरकार द्वारा लगभग 50,000 तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ये सिर्फ उन छात्रों को प्रोवाइड की जाती है जो भी राज्य सरकार से लगभग 1 लाख या फिर उससे अधिक का लोन लेते हैं। इसके अलावा असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी जी। इसके अलावा ये देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन है कि YSR आरोग्यश्री योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार। एक चीज़, जिस भी योजना के आगे YSR लगा हुआ हो, ठीक है, जिस भी योजना के आगे YSR लगा हुआ हो उसमें समझिएगा कि वो योजना आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। तो ये एक तरह का ट्रिक है कि जिस भी योजना के आगे YSR लगा हुआ होता है वो योजनाएं लगभग क्या, वो योजनाएं आंध्र प्रदेश सरकार की ही होती हैं। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार। अब मैं बता दूं कि ये आरोग्यश्री योजना है क्या। तो ये आरोग्यश्री योजना में होता क्या है कि जो आंध्र प्रदेश सरकार है उसने जो भी जितने भी गरीब लोग हैं, राज्य के जितने भी गरीब लोग हैं उनको फ्री मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध चिकित्सा सुविधा देने का प्रावधान इस योजना के तहत किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और इसकी जो प्रस्तावित राजधानी है वो है अमरावती। इसके अलावा इसके मुख्यमंत्री हैं जगमोहन सिंह और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो आंध्र प्रदेश से बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है भारत देश का। तो आइए देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है? तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि किसानों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है, जिसके तहत होता क्या है कि अगर कोई किसान खेती करते हुए खेत में उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा उसे 5 लाख तक की मदद प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में किसान का लगभग 60% जो शरीर है वो विकलांग हो जाता है, तो उस कंडीशन में राज्य सरकार उसको 2 लाख रुपए तक की सुविधा या मदद प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसकी जो एज लिमिट है वो सिर्फ 18 से 70 है। 70 के बाद अगर किसी के साथ ये घटना होती है तो उसे ये सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ और उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और इसकी जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। आइए देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि जो भी ऐसे लोग जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, हायर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसके बावजूद उनकी नौकरी नहीं लगी है, यानी कि वो बेरोजगार हैं, तो उन लोगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है। इसके तहत होता क्या है कि जो बेरोजगार लोग हैं उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पहले 4,000, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, लगभग ये योजना लगभग फरवरी 2019 में लागू की गई है। तो तब तो कमलनाथ जी की सरकार थी, तो जब उनकी सरकार थी तब इसके प्रावधान अलग थे। तब क्या होता था कि 100 दिन के लिए ये भत्ता दिया जाता था और इसकी रकम 4,000 रुपये हुआ करती थी। लेकिन जब से शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि अभी करंटली यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तो इसकी रकम 4,000 से बढ़ा करके 5,000 कर दी गई है और इसका जो बेरोजगार वो दिन था वो भी 365 डेज़ कर दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की
बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं लालजी दास टंडन। तो ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने शिवभोज योजना शुरू की है? तो मैं बता दूं इसका आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। क्या हुआ है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ये शिवभोज योजना शुरू की है। इसके तहत होता क्या है कि जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो उसी के तहत ये शिवभोज योजना शुरू की गई है और ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, या वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी और जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। तो आइए देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि YSR पेंशन कनुका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मैंने कहा था कि जिस भी योजना के आगे YSR लगा हो तो आप आंख बंद करके उसका आंसर आंध्र प्रदेश लगा दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने किया क्या है कि जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं तो जिनको पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, पहले उन लोगों को पेंशन प्राप्त करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। तो उससे बचाव के लिए इस आंध्र प्रदेश सरकार ने उनको घर घर जाकर के पेंशन प्रोवाइड करने की योजना शुरू की है। वही है ये YSR पेंशन कनुका योजना। उसके तहत बुजुर्गों को घर जा कर के उनके पेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक संशोधन ये हुआ है कि पहले 65 ईयर्स तक के लोगों को ये पेंशन प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अब वो उम्र घटा करके लगभग 60 ईयर्स कर दी गई है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। इसके अलावा मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड बेसिक टॉपिक मैंने पहले ही बता दिया, जैसे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, लेकिन इसकी प्रस्तावित राजधानी है अमरावती और इसके मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी हैं, जो कि मैंने बताया था। हाँ, इसके मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो आइए देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, किस राज्य सरकार द्वारा जन सेवक योजना शुरू की गई है? तो मैं बता दूं ये इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, अभी जन सेवक योजना शुरू की है, जिसके तहत होता क्या है कि जो भी जन सेवक से ही पता चल जाएगा कि हाँ, जनता की सेवा के लिए, मतलब जितने भी सरकारी कार्य हैं, जैसे कि आपको आधार कार्ड बनवाना है या फिर राशन कार्ड बनवाना है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अगर बनवाने हैं, तो उसके लिए पहले आपको जैसे बाहर जाना पड़ता था, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। तो इन सारी चीज़ों से बचाव के लिए ये कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, ये सारी चीज़ें अब आपको घर में ही उपलब्ध कराई जाएंगी। ये कर्नाटक सरकार का प्रावधान है कि योजना है। इसके अलावा कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो येदियुरप्पा हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने नाडू नेडू योजना प्रारंभ की है? तो देखिए इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि अभी एक नाडू नेडू नामक योजना शुरू की है, जिसके तहत होता क्या है, इसके तहत जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि सरकारी स्कूलों में भी लगभग क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा मैंने आंध्र प्रदेश से रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स तो आपको पहले ही बता दी हैं। तो आइए देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने भ्रमण सारथी योजना शुरू की है? तो मैं बता दूँ ये किस राज्य सरकार ने भ्रमण सारथी योजना शुरू की है? तो ये असम सरकार ने की है। हुआ क्या है कि असम राज्य की सरकार ने ये भ्रमण सारथी योजना उन लोगों के लिए प्रोवाइड की है, जैसे कि 2020-2021 के लिए योजना शुरू की गई है, जिसमें होगा क्या, जो गुवाहाटी का एरिया है वहाँ पर जितने भी महिलाएं होंगी या फिर जितने भी वरिष्ठ नागरिक होंगे उनको मुफ्त में बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके तहत ये असम राज्य सरकार द्वारा भ्रमण सारथी योजना शुरू कराई गई है। इसके अलावा असम की राजधानी, इससे रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स तो मैंने पहले ही बता दिया कि असम की राजधानी है दिसपुर और इसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी जी। तो आइए देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो ये सुपोषित माँ अभियान है क्या? तो मैं बता दूं कि ये
इसका आंसर होगा राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए ये सुपोषित माँ अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत होता क्या है कि जो राजस्थान का जो कोटा राज्य है वहाँ पर बेसिकली ये लागू किया गया है। उसमें होता क्या है कि वहाँ पर जितने भी कुपोषण से ग्रसित लोग हैं, मतलब उस राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो ये इसका आंसर होगा राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है। तो आइए देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री व कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री व कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि लगभग जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको लगभग 12.55 यानी कि 12.55 लाख जितने भी कर्मचारी हैं उनको स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड करने की योजना प्रारंभ की है, जिसमें कि क्या होता है कि अगर कर्मचारियों को सामान्य बीमारी है तो उनको लगभग 5 लाख तक की जो खर्च होगा उनकी बीमारी में जो 5 लाख रुपए तक का खर्च होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। और अगर कोई गंभीर बीमारी है तो लगभग 10 लाख रुपए तक की हेल्प उनको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन ये सारी सुविधाएं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा मैंने बता दिया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप जितने बार रिपीट करेंगे आपको उतने बार याद हो जाएगा, तो इसलिए इस तरह से अगर आप याद करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की है। तो ये जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है। इसका आंसर होगा हरियाणा सरकार ने शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है कि अगर किसी परिवार की ईयरली इनकम यानी कि वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए है, ठीक है, 1.8 लाख रुपए है, तो उसके पास 1 एकड़ भूमि है, तो क्या करती है ये राज्य सरकार उनको 3 महीने में 2 हज़ार रुपये प्रोवाइड करती है, यानी कि 3 महीने करके इंस्टॉलमेंट में वो ऐसे परिवार को 6,000 रुपये तक की मदद प्रोवाइड करती है खेती करने के लिए। मतलब क्या बोलते हैं, उनके रोज़गार को और अच्छे से चलाने के लिए ये सुविधाएं हरियाणा सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। इसके जो मुख्यमंत्री जी हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर जी, और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण। इसके अलावा आइए देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अंगफो हुनवा नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो मैं बता दूं इसका आंसर होगा मणिपुर सरकार ने अभी अंगफो हुनवा नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत क्या होता है कि किसी को जितने भी किसान हैं उनको खेती के लिए पानी जो जल की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी, इसीलिए इसका नाम अंगफो हुनवा कार्यक्रम रखा गया है। सिंचाई के लिए जितने भी किसान हैं उनको क्या किया जाएगा, जल प्रोवाइड किया जाएगा, पानी की व्यवस्था की जाएगी इसके तहत। इसके अलावा मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। तो आइए देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना के लिए किस बैंक के साथ 450 मिलियन डॉलर के उधार के लिए समझौता किया है। तो मैं बता दूं इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के साथ अभी क्या हुआ था 25 दिसंबर को, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्या है, अटल जी जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगर नहीं पता होगा तो ध्यान में रखिएगा कि 25 दिसंबर को अटल जयंती के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन ये योजना लागू की गई है, जिसमें कि हुआ क्या है, जिसमें कि केंद्र सरकार ने जो भी भूजल से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने ये वर्ल्ड बैंक से समझौता किया है, जिसके तहत होता क्या है कि 7 राज्यों को इसमें सम्मिलित किया गया है, उनकी समस्याएं सुलझाई जाएंगी। वो 7 राज्य हैं आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक। इन 7 राज्यों में जितनी भूजल से संबंधित समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए ये योजना चालू की है। इसके अलावा जो
वर्ल्ड बैंक है वो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसके अलावा इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन में है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। आइए देख लेते हैं हम हमारा आखिरी क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि परियोजना शुरू की गई है। तो मैं बता दूं कि ये योजना केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है। हुआ क्या है कि अभी लॉकडाउन में हर राज्य बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस से गुजर रहा है, तो उससे बचने के लिए ये केरल सरकार जिसके पास लगभग 1,80,000 प्रति किलोमीटर बंजर भूमि उपलब्ध है, तो केरल सरकार ने इस पर इन भूमियों को उपजाऊ बना करके इसमें खेती करके इकोनॉमिक लॉस को कम करने की परियोजना शुरू की है। इसके अलावा की है तो इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।